नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी प्रसारकों के लिए परामर्श जारी किया है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण मामलों के निराकरण में हो रहे विलंब पर जताई नाराजगी। कलेक्टरों को ऐसे मामले प्राथमिकता से निपटाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने टेकुलगुड़ेम मुठभेड़ में शामिल रही एक महिला माओवादी को बीजापुर के भोपालपट्टनम से किया गिरफ्तार। और प्रदेश में आज से हवा की दिशा में परिवर्तन होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी प्रसारकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सैटेलाइट टीवी चैनल और उनके प्रसारकों के साथ आज विचार विमर्श किया। प्रसारकों को हर दिन कुल 30 मिनट के लिए लोक सेवा प्रसारण करना होगा। अलग अलग समयावधि के प्रसारण में राष्ट्रीय महत्व के विषय शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय शामिल होने चाहिए। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिनों में इसकी 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियां अनुदान की मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के पहले दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के मामलों के निराकरण में विलंब पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को कहा है कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया है। राज्य सरकार ने लोगों को अवैध निर्माण का नियमितीकरण कराने का मौका दिया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रिमांड की अवधि समाप्त होने पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खनिज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एसएस नाग, खनिज अधिकारी संदीप कुमार नायक, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को कल रायपुर न्यायालय में पेश किया। वहीं जेल में बंद अधिकारी सौम्या चौरसिया समेत सभी 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने विशेष अदालत में चालान पेश किया। ईडी ने कैलाश तिवारी, रजनीकांत तिवारी और अनुराग चौरसिया को भी नया अभियुक्त बनाया है। इस मामले में अदालत में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने बीजापुर के भोपालपट्टनम से एक महिला माओवादी को पकड़ा है। यह पिछले 2 वर्षों से एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल थी और इसकी तलाश की जा रही थी। एनआईए की विशेष अदालत में पेश करने के बाद महिला माओवादी मड़काम उनगी से पूछताछ की जा रही है। इस माओवादी पर अप्रैल 2021 में हुई टेकुलगुड़ेम मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप है। इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे और 30 से अधिक जवान घायल हुए थे। माओवादी सुरक्षा बलों के हथियार भी लूटकर ले गए थे। गिरफ्तार महिला माओवादी के खिलाफ थाना तर्रेम में भी मामला दर्ज है। इस बीच कांकेर जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। पुलिस अधीक्षक सलफ कुमार सिन्हा ने बताया कि आमा बेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उशेली, मरमा कोनारी और उसके आसपास के क्षेत्र में माओवादियों के अस्थायी कैंप की जानकारी मिलने पर डीआरजी की टीम और आमा बेड़ा पुलिस को रवाना किया गया था। इसी दौरान उसेली और मरमा कोनारी के पास माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी मौके से भाग गए। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में कई माओवादी घायल हुए हैं। गश्त के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से सोलर प्लेट, इलेक्ट्रिक वायर, पिट्ठूल सहित भारी मात्रा में नक्सली सामान और साहित्य बरामद किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर कल देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
1948 में इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कल शहीद दिवस के अवसर पर देश भर में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी शहीद दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद दिवस पर महात्मा गांधी और अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं राजभवन में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रायपुर कलेक्ट्रेट, जगदलपुर के कमिश्नर कार्यालय के अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर राष्ट्रपिता को याद किया गया। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अंतिम दिन कल छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रथम सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार परदेसी राम वर्मा और दूसरे सत्र की अध्यक्षता रामेश्वर वैष्णव ने की। पहले सत्र में प्रतिभागियों ने कहानी और दूसरे सत्र में कविता पाठ किया। इस दौरान डॉक्टर परदेसी राम वर्मा ने परमानंद वर्मा के गोंदा उपन्यास तथा सरगुजिया भाषा में दीपलता देशमुख की बाल कहानी का विमोचन किया। दूसरे सत्र में वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामेश्वर वैष्णव ने भी कविता का वाचन किया। उन्होंने सुधा वर्मा द्वारा लिखित कथा संग्रह इंद्रावती के धार का विमोचन किया। इस मौके पर राजभाषा आयोग के सचिव अनिल भट्टपहरी ने भी अपने संस्मरण सुनाए। वहीं महोत्सव में आज रॉक बैंड की प्रस्तुति से दर्शक झूम उठे। धमतरी जिले के युवाओं ने 51 पारंपरिक वाद्य यंत्रों और रॉक बैंड की शानदार जुगलबंदी प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। ससुराल गेंदा फूल गाने ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। इसी तरह महासमुंद जिले के रॉक बैंड ने चोला माटी गाने पर शानदार प्रस्तुति दी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। सर्वाइकल कैंसर से हर वर्ष कई महिलाओं की मौत हो जाती है। गौरतलब है कि प्रदेश में आगामी अप्रैल महीने से 9 वर्ष से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ओरछा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम का कल दूसरा दिन था। ग्रामीणों के आंदोलन की वजह से इस मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। ये ग्रामीण माड़ क्षेत्र में नया पुलिस कैंप और ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र का निरीक्षण करने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण और पेड़ काटना बंद किया जाए। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती में भिलाई के मरोदा एथलेटिक्स क्लब के 8 छात्रों का चयन हुआ है। इन्हें आज रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्लब का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जहां युवाओं को एथलेटिक्स कोचिंग देकर सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जाता है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की ज्ञानेश्वरी ने ऑल इंडिया वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ज्ञानेश्वरी ने 45 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था। विश्वविद्यालय के खेल संचालक दिनेश नामदेव ने बताया कि ज्ञानेश्वरी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया है। इस टूर्नामेंट में 85 विश्वविद्यालयों के वेट लिफ्टरों ने हिस्सा लिया था। यह प्रतियोगिता 27 से 29 जनवरी तक केरल के कालीकट में आयोजित की गई। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 31 जनवरी के बाद हवा की दिशा में परिवर्तन होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस समय दक्षिण पूर्व से हवा आ रही है, लेकिन आज के बाद प्रदेश में उत्तर से हवाएं आने से रात का तापमान गिर सकता है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर जिले के आरंग और अभनपुर विधानसभा में 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रस्तावित भेंट मुलाकात कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है।
रायपुर के तहसील के राजस्व प्रकरणों, नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, प्रवर्तन, किसान किताब, जाति प्रमाण पत्र सहित राजस्व से संबंधित अन्य मामलों के निराकरण के लिए तहसील कार्यालय में आगामी 4 फरवरी को शिविर आयोजित किया जाएगा। वंदे मातरम ट्रेन पर पत्थरबाजी करने के आरोप में रेलवे पुलिस ने भिलाई 3 से 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दुर्ग में भी 18 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। महासमुंद जिले में बसना पुलिस ने कुरचुंडी गांव के पास एक वाहन से 100 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र के पसान जंगल में बम विस्फोट की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई है। कोरबा जिले के कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल देर शाम एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं 6 यात्री घायल हो गए हैं। और बिलासपुर जिले के रतनपुर में पर्यटकों से लूटपाट करने के आरोप में पुलिस ने एक बालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।